स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और आज हम लोग ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि देखिए ये मार्केट ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, क्यों जाएगा, नीचे क्यों जाएगा, कितना जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ में होता है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि यार हमको टारगेट पता चल जाए कि टारगेट क्या है हमारा, लेकिन हम लोग यही नहीं समझ पाते कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कौन से टारगेट पर। अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि ये यहाँ पर फिर से वापस से दोबारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जाएगा, तो ये पॉसिबल है क्या? और यहाँ पर ऐसा कैसे माने कि हर जगह ऐसा नहीं बोल सकते ना हम लोग। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये जा रहा है, यहाँ पर तो कोई स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं है ऊपर, फिर भी ये जा रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा, किस तरह से आप पता करें। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है समझने के लिए। क्योंकि जब तक आपको टारगेट पता नहीं, मान लो कि आपने तो यहाँ पर रख लिया कि यहाँ पर आपने बाई कर दिया, यहाँ पे आपने रख दिया 1:2, लेकिन अगर यहाँ से 1:2 आपने रखा भी है तो क्या ये 1:2 गया? नहीं गया। और फिर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मेन चीज़ यही होती है कि भाई हम जहाँ बाय कर रहे हैं वहाँ 1:1 मिलेगा कि 1:2 मिलेगा कि या 1:3 मिलेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 मिलेगा कि 2 मिलेगा, यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा, बिना कमेंट के मत जाइएगा। क्योंकि कमेंट आप नहीं करते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि मैं इतना अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार कमेंट मेरे लिए करिए ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि हाँ मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मार्केट गिरा था, तो यहाँ से मार्केट कितना गिरेगा हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि कितना जा सकता है, क्या इसका रेजिस्टेंस है, क्या इसका सपोर्ट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझने के लिए जिस चीज़ का मैं यूज करूँगा उसको मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर आज हम लोग 2 कॉम्बिनेशन एक साथ करने वाले हैं। देखिए मैंने अभी तक आपको सिर्फ 20 मूविंग एवरेज में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ईजी चीज़ें देखने को मिल जाती है, बहुत ईजीली हम लोग ये चीज़ें कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा, तो किसी भी इंडिकेटर में आप इतना इजी नहीं समझ पाओगे जितना कि इस 20 मूविंग एवरेज में समझ पाओगे। जितना इसमें स्टॉप लॉस क्लियर होता है उतना किसी भी इंडिकेटर में स्टॉप लॉस क्लियर नहीं रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। और दूसरा क्या, देखिए अगर मान लो कि मूविंग एवरेज क्या काम करता है आपको पता है कि मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, तो एक का वेट मान लो 5 kg है, दूसरे का 7 kg है, तो यहाँ पर तीसरे का 9 kg है और चौथे का 10 kg है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बच्चों का वेट का मतलब बच्चे कौन है, यहाँ पर ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये बच्चे हैं। इनका एवरेज यानी कि इनका जो एवरेज है वही ये कैंडल, ये मूविंग एवरेज दर्शाता है कि हाँ यहाँ पर क्या एवरेज आ रहा है। अब यहाँ पर ये नीचे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एवरेज कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मूविंग एवरेज बता देता है। लेकिन मेन हमारे साथ में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है टारगेट की। देखिए टारगेट, अब आप हर कोई यहाँ पर ये अंदाज़ा नहीं लगा पाता है कि यार कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं लेकिन मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, यहाँ से ऊपर चला गया। यहाँ पर स्टॉप लॉस थे लेकिन मार्केट तो यहाँ पर चला गया। तो ये सारे कन्फ्यूज़न आज आपके क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले आप 1 सेकंड के लिए आप मिलकर थोड़ा सा शेयर कर दें किसी अपने दोस्तों को, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम लोग सीधे पीवोट पर जाएंगे। देखिए पीवोट आपने बहुत लोगों का देखा होगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही पहली बार यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ पीवोट का। बहुत सारे लोगों ने आपको पीवोट सिखाया होगा और बहुत सारे लोगों के वीडियो आपने देखे भी होंगे। लेकिन देखिए कोई चीज़ अलग तब हो जाती है जब आपको बिल्कुल समझ में आ जाए तो अलग हो जाती है। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर वो अलग नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से पीवोट लगा दिया। अब हम लोग लास्ट से चलते हैं तो बैक टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि आपको मार्केट का एंड पता होना चाहिए कि जहाँ से एंड है वहाँ से तो मैं पीछे कहीं पर मैं चार्ट को स्किप नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से छोड़ दूंगा चार्ट को बीच में जहाँ पर है, क्योंकि अक्सर आपने हर एक के वीडियो में देखा होगा कि वो उतना ही स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं। क्या करते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे जहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। देखो यहाँ पर अगर मैं ये बता दूँ कि जैसे अभी यहाँ पर तो वो यहाँ पर ही इतना सही स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे और वो इतना ही बताएंगे कि भाई यहाँ पर देखो, यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया था, यहाँ से इतना आया। फिर बाकी कुछ नहीं बताएंगे। फिर यहाँ पर भी ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पर क्यों नहीं बोला आपने, वो इतना नहीं बताएंगे, यही बताएंगे।
किसी भी इंडिकेटर से भी उतना ही बताएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा कहीं पर मैं स्किप नहीं करूँगा, इसलिए हम लोग पीछे बैक टेस्ट करते ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, आपको पहले मूविंग एवरेज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मूविंग एवरेज ये आपको पता ही है, मैं मूविंग एवरेज कौन सा यूज करता हूँ, 20 मूविंग एवरेज, इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी जाके इसका बेनिफिट होगा आपको। अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है, मूविंग एवरेज में एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर ये आपके लिए काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो चलिए हम देखते हैं, इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर अभी देखो कि यहाँ पर आपको दो लाइनें दिख रही है, कौन कौन सी दो लाइनें दिख रही है। अब देखो ये जो लाइनें हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जब मार्केट क्या करता है, ओपन होता है ना, उसी टाइम में ये लाइनें आ जाती है। इंट्राडे का है, ये 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ से निफ्टी 50 का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मेरे को समझाने में, इसलिए प्लीज़ यार पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है और हम लोग यहाँ से पीवोट पॉइंट लगा के बैठे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये लाइन है एक, और ये 9:16 पर बनी जाती है, ये भी बनी जाती है। मतलब आपको पहले ही जब मार्केट खुलता है तभी जाके ये लाइनें फिक्स हो जाती है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता बाद में पूरे दिन के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इन लाइन का मतलब क्या है, इन लाइनों से क्या फायदा होने वाला है। ये लाइनें तो हर कोई लगा लेगा, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सपोर्ट ले लेता है, ये सपोर्ट ले लिया, अब यहाँ से सपोर्ट लेके अगर मार्केट से निकलेगा तो कहाँ तक पहुँचेगा। अब आपको ये टारगेट याद होना चाहिए। अब इसके पास दो रास्ता है, अगर ये 20 मूविंग एवरेज तोड़ेगा तो यहाँ पर इसके पास में ये है, और अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसके पास में ये वाली लाइन है। तो मतलब दो ही लाइन पे यहाँ पर ये या तो इस पर टच करेगा या इस पर टच करेगा, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेके बढ़ रहा है तो इस पर टच करने का चांसेस है इसका। अब यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस तो लगा के चलना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो आपको लगा के चलना ही है, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाते जाओ, अपने टारगेट को समझ के थोड़ा सा बढ़ाते जाओ ताकि आपको लॉस ना हो। ये मेन सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि लॉस नहीं होगा तो हम ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं मार्केट में। मार्केट में जीना मतलब आप समझ रहे हो ना, कि अगर 10-10 हज़ार का अगर आप रोज लॉस करोगे, अगर मान लो 20 दिन भी आपने लॉस कर लिया तो कितना लॉस हो गया, ये समझो आप। तो यहाँ पर जीना है, मतलब ये ऑक्सीजन का काम करता है। आपका जो छोटा सा लॉस है मतलब आपको पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, बड़ा लॉस हो गया मतलब आपकी ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया है इसने और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी है, हाई ब्रेक हो गया, तो अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो पहला पर अपना टारगेट यही है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट में हमको रुकना है, देखना है मार्केट यहाँ पर क्या एक्टिविटी कर रहा है। देखो एक्टिविटी क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से बार बार फिसलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये 20 मूविंग एवरेज तोड़ नहीं रहा है। इस बात का आपको भी ध्यान देना है। क्या कर रहा है, ये 20 मूविंग एवरेज तोड़ नहीं रहा, लेकिन इस कैंडल पे इसने तोड़ा है। अब आपके पास में जो टारगेट रहेगा वो देखिए ये वाला टारगेट रहेगा, लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाओ इस टारगेट को, थोड़ा सा इस टारगेट पे अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मार्केट चल रहा था करीबन 21,370 के आसपास, कितना 21,370, और अब हम बात करें जो लाइन है 21,182, अगर हम लोग यहाँ से माइनस करें 21,360 ही समझ लो, चलो जाने दो, और यहाँ से मैं 21,080 समझ लूँ, 21,180 समझ लो, अगर इसको माइनस करूँ मैं यहाँ तो कितना आता है, यहाँ पर 180 पॉइंट है। अब 180 पॉइंट तो मार्केट नीचे नहीं आ सकता, अगर ये आप अंदाज़ा लगाओगे तो 180 पॉइंट तो नीचे नहीं आ सकता, लेकिन इसका हाफ तो आ सकता है। मतलब कितना आ सकता है, 180 पॉइंट आ रहा है वहाँ पर, तो 90 पॉइंट तो आ ही सकता है, क्योंकि इतना फॉल एकदम 180 पॉइंट का पॉसिबल नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है, नहीं होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर अगर आप सेल कर रहे हो तो यहाँ से 21,350 तो आपका जो टारगेट होगा तो 90 पॉइंट के आसपास रखो। उसके बाद में देखो कि क्या हो रहा है, कोई एक्टिविटी क्या हो रही है, या फिर थोड़ा सा वेट करके आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हो। तो यहाँ से आपका जो देखोगे तो यहाँ 350 से लगा के 250 पर आ गया, यानी कि आपको 100 पॉइंट मिल चुका है। अगर आपने यहाँ पर सेल किया तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर गया था तो फिर आपको प्रीमियम एक ही बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा फिर प्रीमियम घटता
साइडवेज में मार्केट जाता तो फिर यहाँ से आपको उतना ही पॉइंट, तो मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है 100 पॉइंट ये नीचे आ ही चुका है। अभी यहाँ पर क्यों नहीं आया, मैंने आपको बताया ना कि देखो मार्केट एकदम इतना पॉइंट नीचे नहीं आ पाएगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फिर इसके बाद में यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बना है, तो फिर आपका जो यहाँ से अगर आपको बाइंग करना है तो आपका टारगेट ये हो सकता है, ये वाला फिर से कैंडल, सॉरी यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है ये वाली लाइन हो सकती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ से मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ चुका है, इसलिए अपने पोजीशन लोग कट करेंगे, इसलिए हम लोग इस टारगेट से पहले ही इसके बराबर में हम लोग इसको टारगेट को बुक कर लेंगे। ये वाला जो टारगेट है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे को पता नहीं है, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो अब हम फिर पिछले वाले दिन का चार्ट देखते हैं, पिछले वाला दिन का चार्ट देखते हैं, ये वाला। अब यहाँ पर भी आपको दिख रही है कि एक लाइन तो यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, दोनों लाइन दिख रही है। अब आपको क्लियर हो चुका है कि मार्केट इन दोनों लाइनों के बीच में खुला है, या तो इस लाइन को टच करेगा या इस लाइन को टच करेगा। ये आपको क्लियर हो चुका होगा आपके दिमाग में, नहीं हुआ है तो प्लीज़ यार बताइए मेरे को कमेंट करके। यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमको ये देखना है कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्केट कर क्या रहा है। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से तो मार्केट 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से तो नीचे ही था, तो यहाँ से नीचे तो था, लेकिन देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि नीचे एसएल नहीं है। मैंने आपको एक चीज़, आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंट्रोल करके चलनी पड़ेगी। आपको एक एसएल देखना है, एक 20 मूविंग एवरेज देखना है, और अभी एम है, और दूसरा अभी हमने यहाँ पर एक और पीवट पॉइंट जोड़ लिया है ताकि आपको टारगेट पता रहे। तो यहाँ से पीवट पॉइंट, तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया कि आपको एसएल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी पोजीशन बनाने से पहले एक बार अपने आप से आइडेंटिफाई करना है, अपने आप से पूछना है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप यहाँ पर गलत जा रहे थे। यहाँ पर क्यों गलत जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एसएल नहीं थे। हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए, लेकिन भाई हमको वैसा नहीं करना है, हमको उस चीज़ को देखना है। अब यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है मार्केट, यहाँ से सपोर्ट भी लिया, सपोर्ट लेने के बाद इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब हम लोग यहाँ से अगर बाइंग करना चाहें तो हम बाइंग कर सकते हैं, और टारगेट हमारा कौन सी लाइन हो सकती है, ये वाली लाइन हो सकती है। ठीक है, ये वाली लाइन हो गई, उसके बाद हमने टारगेट बुक कर लिया। अभी वापस ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, और यहाँ से अगर इसके पास टाइम है तो ये नीचे का टारगेट आ सकता था, लेकिन यहाँ से देखो मार्केट थोड़ा साइडवेज ही हुआ, धीरे 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 धीरे, तो हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे। अब साइडवेज कैसे हुआ आपको कैसे पता चलेगा, देखिए बार बार इस 20 मूविंग एवरेज की लाइन को टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। जब तक ये टच कर रहा है मतलब कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए। यहाँ पर देखो ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे को लग रहा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था यहाँ से, लेकिन इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है बराबर से। तो हम लोग सेल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं एक और यहाँ पर आपको थोड़ा सा पीछे वाले चार्ट पे लेके चलता हूँ, पिछले वाले दिन के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ का आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस है इन लाइनों के बीच की बहुत ही कम है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा इन लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आपको बच के रहना ज़रूरी है। बच के रहना मतलब यहाँ पर आपको तब एक्टिविटी करना है जब आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए। कंफर्म का मतलब क्या है, देखो यहाँ से आप यहाँ से बाइंग करोगे, एक कैंडल में इसको टच कर लिया, फिर आपको यहाँ से सेलिंग करोगे, एक कैंडल में इसको टच कर लिया, फिर आपको बाइंग करोगे, यहाँ से एक कैंडल में यहाँ पर वापस चला गया, तो यहाँ से एक वापस नीचे आ चुका है। तो यहाँ से इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई ये जो रेंज है बहुत नैरो रेंज है। नैरो रेंज मतलब बहुत छोटी सी रेंज है, इस छोटी सी रेंज में आपको बचना है। तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को फॉलो करना है। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ से आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते थे, लेकिन आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि देखिए यहाँ से आप बाइंग तो कर दोगे। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप बाइंग तो कर ही दोगे, मैंने आपको जैसा बोला कि यहाँ से तो आप बाइंग कर दोगे, जैसे इसने हाई ब्रेक किया तो यहाँ से बाइंग तो कर दोगे, लेकिन आपके पास में रेंज बहुत छोटी है। यहाँ पर मार्केट जाएगा तो यहाँ से 10 पॉइंट भी नहीं आएगा, और मार्केट यहाँ पर जाके वापस नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जहाँ से प्राइस एक्शन में आपको समझाता हूँ कि ये हाई है,
और ये हाई है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखो एक जो रेंज है, यहाँ से जो रेंज है, ये जो रेंज है ये थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ तो ये करीबन अगर हम बात करें यहाँ पर कितनी है रेंज, तो इस चीज़ को समझना। देखो यही एक मेन चीज़ होती है जो आप सीख सकते हो। तो ये जो रेंज है 21,525 के आसपास या 21,520 समझ लें, और यहाँ से अगर हम समझे तो 21,430 यानी कि करीबन 90 पॉइंट की रेंज है ये। और ये वाली जो रेंज थी अपनी 21,590 के आसपास से समझो, और यहाँ पर 21,520 के आसपास समझो, यानी कि ये भी 80 पॉइंट की रेंज थी। लेकिन यहाँ पर एक ही कैंडल इतना बड़ा बन चुका था कि हम लोग यहाँ पर क्या बाइंग करें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल इतनी बड़ी बन चुकी थी, तो यहाँ से बाइंग करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी अगर आपको रिस्क मैनेज करना आता है तो आप रिस्क ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे ही ये पॉइंट को टच कर देगा उसके बाद में अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब यहाँ से पहले तो मैं बड़ा करता हूँ फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को समझाने में मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ से देखो अगर इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फिर से अगर आप देखोगे तो ये वापस से यहाँ से जाने की कोशिश की, 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया इसने, तो यहाँ से हम 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ब्रेक किया, तो यहाँ तक का हम टारगेट यहाँ पर रखेंगे। देखिए मेरा पहला जो टारगेट रहेगा यहाँ पर अगर मैं सेल करूँगा तो यही रहेगा मेरा टारगेट, क्योंकि यहाँ पर टच करेगा, टच करके फिर यहाँ से रुकेगा, रुकने के बाद में फिर से अगर 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा तो मेरा पहला टारगेट ये होगा। हाँ, अगर इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि यहाँ पर देखो ये बिल्कुल रेड कैंडल से ब्रेक करता है। देखो यहाँ से भी इसने रेड कैंडल से ब्रेक किया था, तो यहाँ से एक अच्छी रेड कैंडल से ब्रेक किया था, तो उसका थोड़ा सा टारगेट आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई रेड कैंडल नहीं बनी, छोटी छोटी कैंडल्स बनी, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा टारगेट को कम कर देना है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अभी देखोगे तो यहाँ से चला मार्केट, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर दोबारा इसने ब्रेक किया, तो फिर यहाँ से आपको सेलिंग करनी चाहिए थी। तो यहाँ से मेन चीज़ मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, मेरा जो फोकस समझाने का पीवोट को है कि आपको 20 मूविंग एवरेज समझ में आ गया, यहाँ से ब्रेक किया तो आपका टारगेट पहला क्या होना चाहिए, ये वाली लाइन होनी चाहिए। अगर यहाँ से अगर इसने 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये वाली आपकी टारगेट होना चाहिए। अगर फिर यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट करके यहाँ से ब्रेक किया है तो फिर आपके पास में ये और उसके नीचे जो भी है। अब यहाँ से फिर से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। हम क्या बात करते हैं कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए। देखिए फर्स्ट टाइम में आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको अगर रिस्क लेना आता है तो आप ले सकते हो। तो यहाँ से आपका जो पहला टारगेट होगा, यहाँ से जैसे इसने ब्रेक किया, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार हम लोग यहाँ से सेल तो कर देंगे, लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा। तो आपका टारगेट पहला ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली आपका टारगेट होगी। अगर फिर से यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करता है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, फिर से ये वाली लाइन होना चाहिए। फिर से इस लाइन को ब्रेक करता है तो आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए, ये वाली लाइन होना चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से आप देखोगे तो यहाँ पर अगर फिर से ये लाइन ब्रेक होती है, ये लाइन, तो आपकी लाइन ये ब्रेक होगी। अगर फिर से ये लाइन ब्रेक होती है तो फिर यहाँ से आपको अनलिमिटेड मिल सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर कोई लाइन ही नहीं है नीचे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम और इसके आगे वाला पीछे वाला चार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कि देखो मार्केट यहाँ पर खुला है, कहाँ पर, यहाँ पर खुला है, इस लाइन के ऊपर खुला है। अब इस लाइन से ही इसने रिजेक्शन ले लिया, तो पहला टारगेट इसका यही था। कौन सा था, यहाँ से यहाँ का ही टारगेट था इसका। अब हम करें तो क्या करें, देखिए हम करें तो क्या करें, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई एक ही कैंडल ने इतना बड़ा बना दिया। तो अब हम लोग, हमारा जो इसका जो पहला टारगेट था वो तो पहली 5 मिनट की कैंडल में अचीव हो गया। अब हम वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या फिर से ये इसको ब्रेक करता है, इसके नीचे जाता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर ये ब्रेक किया इसने, ये ब्रेक किया, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, एक अच्छा सा रेड कैंडल बना, तो हमारा सेलिंग यहाँ पर होगा। तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पर होगा, और वो देखो अपना पहला टारगेट हिट हो चुका है। अब फिर अपने पास में सवाल आता है कि अब ये तो हो गया भाई सेलिंग का, लेकिन अगर अब बाइंग अगर होगा
अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है तो आपका पहला टारगेट कौन सा होगा, यहाँ पर ये होगा। तो यहाँ से देखो ये चला गया, फिर उसके बाद में फिर से इस पर एक अच्छा सा कैंडल बन चुका है तो आपका पहला टारगेट कौन सा होगा, यानी कि दूसरा टारगेट ये रिट्रेसमेंट के बाद में ध्यान दो, क्योंकि पहले आप दोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से आपने बाइंग किया और फिर यहाँ से नीचे आया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो यहाँ से आपने अगर बाइंग किया तो यहाँ से फिर दूसरा टारगेट आपका ये होगा, फिर से मार्केट नीचे आता है और फिर यहाँ से बाइंग होती है तो फिर से आपका टारगेट ये होगा। तो यहाँ से आपको टारगेट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से टारगेट कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है। अभी देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ये बहुत बढ़िया सा काम करता है पिवट पॉइंट, कि यहाँ पर आपको कौन सा सपोर्ट मिलेगा, कौन सा रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ पर फिर अभी ये सपोर्ट बन चुका, रेजिस्टेंस बन चुका है, ये सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ से सपोर्ट से फिर से मार्केट ऊपर उछला है तो यहाँ तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पिवट की। तो पिवट के साथ में अगर 20 मूविंग एवरेज आपने जोड़ लिया तो आपके पास में जो समस्या आती है ना, कि मेरे को सबसे बड़ी समस्या कौन सी आती है कि भाई मेरे को ये पता नहीं होता ना कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक गिरेगा, मेरे को ये पता नहीं होता। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस कैंडल, इसके पीछे वाले दिन पे। अब देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना ज़रूरी है कि कभी कभी मार्केट ना दोनों कैंडलों के, दोनों लाइनों के बीच में ही रुक जाता है, ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न आपको मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न है क्या। देखो अभी मार्केट यहाँ पर तो आपने, आपका सवाल यही होगा कि सर आपने बोला कि यहाँ से टच कर, यहाँ से ये इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया, मार्केट ऊपर जाना चाहिए इस लाइन पे। कौन सी लाइन पे? इस लाइन पे। अब यहाँ पर यही सवाल आता है, तो यहाँ पर ये सवाल आपका सही है, लेकिन मैंने आपको एक एसएल की यानी कि स्टॉप लॉस की थ्योरी भी पढ़ाई है। भाई ऊपर कोई एसएल तो होना चाहिए ना, एकदम डायरेक्टली मार्केट जाएगा भी तो कैसे जाएगा, फिर उसको एसएल बनाना पड़ेगा तभी जाके वो जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा साथ लेके चलना है कि यहाँ पर एसएल है क्या। अगर एसएल है यानी कि स्टॉप लॉस है तो मार्केट वहाँ पर जाने के लिए रेडी है, लेकिन एसएल नहीं है तो कैसे जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी होता है और इसी से आपको थोड़ा सा ये सपोर्ट मिलता है कि हाँ जो मैं अपना ज्ञान यूज कर रहा हूँ वो सही है। देखिए बहुत बार हम मार्केट में ये चीज़ें नहीं समझ पाते। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे इसने 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया तो यहाँ से आपको एक सेलिंग करना चाहिए यहाँ से। तो आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट ये होना चाहिए, कौन सा? ये वाली लाइन होना चाहिए। और मार्केट में ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा, यहाँ पर आप मार्केट को देखोगे तो एक साइडवेज बिहेवियर में ही चल रहा था। अब यहाँ पर इतने साइडवेज बिहेवियर में अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी रेंज है कितने पॉइंट की, अगर हम निफ्टी 50 की देखें तो यहाँ से 21,419 से 50 पॉइंट की रेंज है। अब 50 पॉइंट की रेंज में अगर यहाँ से साइडवेज ही बोलेंगे इसको, क्योंकि ट्रेंड होना चाहिए तो कम से कम 80 पॉइंट 90 पॉइंट होना चाहिए तभी जाके मज़ा आता है। तो ये कभी कभी यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर आपको यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इतना ही सोच के चलिए। और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं। तो पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये वाला यहाँ से देखो, ये इसको टच कर दिया। अब यहाँ से तो अपने पास में कुछ मतलब नहीं है, यहाँ से अगर इसको टच कर दिया तो यहाँ से तो यही सपोर्ट है, यही सपोर्ट है, या फिर इसके ऊपर आए तो एक अलग बात होगी। तो यहाँ से अपना जो सपोर्ट ये ब्रेक हो चुका है, मतलब अपना टारगेट यही है। तो यहाँ से ये टारगेट पूरा हो गया। अब यहाँ से आपको देखना है कि क्या इसके नीचे जा रहा है। अगर इसके नीचे जा रहे हैं तो फिर से आपके पास में जो टारगेट होगा ये हो सकता है, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जा रहा। इसके बाद में यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है, यानी सपोर्ट के ऊपर ग्रीन कैंडल बना है। तो सपोर्ट के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो आपका यहाँ से टारगेट क्या होना चाहिए? दूसरा क्या, अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, सारा खेल कहाँ चल रहा है? 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो अपना जो टारगेट कौन सा होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। तो देखो यहाँ से मार्केट गया, यहाँ से मार्केट गया तो यहाँ तक गया, यहाँ से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। या फिर एक ग्रीन कैंडल जब तक बन रहा है तब तक तो आप वेट करो ना, जब रेड कैंडल बनेगा तब जाके आप एग्जिट कर जाओ। यही तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना हमारा, कि हम लोग
ग्रीन कैंडल बन रहा है तो भी हम एग्जिट कर जाते हैं, अरे भाई थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस लगेगा, चलो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आपको टारगेट समझ में आ रहा होगा। मेरा आज का जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो सिर्फ आपको टारगेट बताना है कि आपको टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर आपका टारगेट है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे फिर से यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर और यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर अब ये सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ सपोर्ट के ऊपर बन चुका है, लेकिन अभी आपके पास में ऊपर जो दिख रहा होगा, ऊपर कोई लाइन नहीं दिख रही। अगर मैं देखूँ तो इसको और छोटा करूँ तो यहाँ पर लाइन कहाँ पे दिखेगी आपको, कहीं दिख रही है क्या? एक लाइन दिख रही है यहाँ पर, बहुत ही कमज़ोर लाइन है ये 21,433 की, 21,433 की। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाओ कि 21,245 था यहाँ पे और यहाँ से 33, यानी करीबन 200 पॉइंट यहाँ पर जाने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पर कोई सिग्नल मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लो और निकल जाओ। देखो यहाँ से अगर मान लो आपने बाइंग किया, इस कैंडल को बनने के बाद यहाँ पर कहीं पे बाइंग किया तो यहाँ से निकल जाओ, या फिर थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पर निकल जाओ। तो ये अपना टारगेट, जब लाइन दूर हो जाए तो अपना जो टारगेट होगा, मतलब पिछला जो हाई है वही अपना टारगेट रखो। पिछला जो हाई है, अगर मान लो कि ये जैसे ये पिवट पॉइंट की लाइन यहाँ पर दूर हो चुकी है, यहाँ पर आप देखोगे पिवट पॉइंट की जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइन यहाँ पर दूर हो चुकी है, तो यहाँ से आपका जो टारगेट होगा ये वाला ही रखो। कौन सा? ये वाला, आगे समझ, जो पिछला हाई था। चलिए और पीछे देखते हैं। तो यहाँ पर और पीछे हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे बैक टेस्ट मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अब मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हुआ है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके पास में जो आगे टारगेट है वो बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि ऊपर एसएल भी नहीं है। मेन तो एसएल देखना ना, मेन एसएल नहीं है। दूसरा क्या है, यहाँ से जो लाइन है वो भी यहाँ पर सारी ज़्यादातर लाइनें नीचे ही है। ये आपको दिख रही है यहाँ पर, मतलब जिसका हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे वो लाइन है। तो ये लाइन को आपको यहाँ पर देखना नहीं है। तो यहाँ से आपको या तो रुकना है या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ से साइडवेज देखो, यहाँ से पूरा साइडवेज हो गया, क्योंकि यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो चुका था। जो एक मोमेंटम आने वाला था वो मोमेंटम खत्म हो चुका है। अब उसके बाद में अभी हम कुछ कर ही नहीं सकते, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। चलिए और भी देखते हैं। और अभी ज़्यादा मैं आपको और नहीं समझा पाऊँगा, इतना ही, क्योंकि मैं भी बोल के फिर आपको ज़्यादा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं आया वो आप मेरे को पूछ सकते हो। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लैक लाइन, यहाँ से ब्लैक लाइन, यानी कि यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, यहाँ से देखो रिजेक्शन मिला, यहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। तो अब यहाँ से आपका जो काम है वो सेलिंग का है, और आपका जो पहला टारगेट होगा ये वाली कैंडल होगी। कौन सा? ये वाली कैंडल। अब यहाँ से आज समझ में आ चुका हो। उसके बाद में अगर हम फिर से यहाँ पर आप देखोगे दोबारा ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, तो दोबारा आप यहाँ पर सेल करना चाहोगे तो सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ से मार्केट थोड़ा सा घुमा था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। फिर से यहाँ से आपको रिजेक्शन मिला टूटते हुए, तो फिर आपका जो एक यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, तो आपका इसका टारगेट होना है। फिर इसका टारगेट आपका, उसके बाद यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। अभी आपका पहला टारगेट ये है, उसके बाद दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ तक गया मार्केट, फिर नीचे आया और यहाँ पर गया। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान दो, क्योंकि मार्केट, आप मैं ये बोल दूँ कि मार्केट में क्या करो, यहाँ से सीधे इस तरह से ग्रीन कैंडल बनाते बनाते यहाँ चला जाए, ऐसा नहीं होता है। ये आपको पता है ये क्या होता है कि प्राइस एक्शन कैसे चलता है कि ग्रीन बनेगा फिर रेड बनेगा, ग्रीन बनेगा फिर रेड बनेगा, ग्रीन बनेगा रेड बनेगा, इस तरह से मार्केट चलता है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि मार्केट में एकदम ग्रीन 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 यहाँ आ गया, फिर मार्केट में रेड 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 यहाँ आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो बीच बीच में आपको लगता है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। और यहाँ पर फिर से सपोर्ट पर आया, फिर यहाँ से बाइंग किया, यहाँ का टारगेट रखा। समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग और पीछे चलते हैं। तो बहुत हो चुका है हमारा बैक टेस्ट, अभी फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये लाइन पहले ही बन जाती है। आपको पता है कि यहाँ से रिजेक्शन लिया तो आपका जो पहला टारगेट होगा ये वाला होगा, तो यहाँ से ये वाला टारगेट हो गया। अब फिर से यहाँ से देखो, यहाँ सपोर्ट है,
सपोर्ट से उछलने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो यहाँ पर आपको सेलिंग के मौके ही ढूंढना है। दूसरा, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आप यहाँ पर वही देखोगे। तो यहाँ से आपको देखोगे तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, तो यहाँ से कुछ खास रिजेक्शन नहीं था, यहाँ से भी रिजेक्शन मिला, कुछ खास नहीं था, वापस से ऊपर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि देखो ये हायर हाई कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है। और दूसरा, हमारे बीच में जो ये सपोर्ट वाली लाइन है, रेजिस्टेंस वाली लाइन है, वो भी दूर है, यानी कि यहाँ पर साइडवेज का चांसेस ज़्यादा है। जब तक कोई स्ट्रांग मोमेंटम ना मिले, तो यहाँ से देखो स्ट्रांग मोमेंटम मिला, तो पहला टारगेट आपका यही था। उसके बाद में अगर आप देखोगे थोड़ा सा नीचे चला गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको दूसरा टारगेट मिल रहा है, तो ये यहाँ का हो गया। तो यहाँ से आपको एक पता चल रहा है कि मेरा पहला टारगेट ये है, उसके बाद में यहाँ पर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा, यानी कि अपना पैसा जाने नहीं दूंगा। दूसरा अगर निकलेगा तो यहाँ से मेरा दूसरा टारगेट ये है। तो आप देखो यहाँ से टारगेट लेते आ रहे हो, यहाँ से और यहाँ तक 3 टारगेट आपने अचीव कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि आपको पता है। दूसरा, आप सपोर्ट पर भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, अगर आप थोड़ी सी रिस्क कैपेसिटी है तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते हो। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, प्लीज़ यार अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को ज़्यादा समझ में आएगा। अभी यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बन चुका है और 2 ही कैंडल ने यहाँ पर ये पूरा एरिया भर दिया है। तो यहाँ से आपको साइडवेज मार्केट दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि अब ये इतना बड़ा कैंडल बन चुका है, इसको भी टच कर चुका है, मतलब करने के आसपास ही है। और यहाँ पर तो ये आपको देखना है कि जब ऐसा हो चुका है कि ये यहाँ पर पहुँच चुका है, तो फिर से ये टारगेट नीचे का देगा। तो यहाँ से देखो यहाँ नीचे है, फिर यहाँ से उछल के फिर ऊपर का टारगेट देगा। इस तरह से मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहाँ भी बड़ी कैंडल बन जाए वहाँ पर आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक भी दिन छोड़ा नहीं है। हम लोग कहाँ से एनालिसिस करते आ रहे हैं? कल 22 तारीख से एनालिसिस करते करते हम लोग करीबन 8 तारीख तक आ चुके हैं। मैंने एक भी दिन आपको मिस नहीं किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर नहीं आ रहा समझ में तो भी आप मेरे को आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, तो हमारा पहला टारगेट कौन सा था? ये वाली लाइन हो चुकी है टारगेट हमारा। वो इसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बना, तो हमारा दूसरा टारगेट ये वाली लाइन है। तो ये लाइन भी हो चुकी है। अब हमारे पास में ऊपर की साइड में कोई लाइन भी नहीं है, दूसरा एसएल भी नहीं है। अब हमारे पास में जो टारगेट रहेगा, अगर यहाँ से अगर ये निकलता है, यानी कि 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करता है, तो ये वाला पहला टारगेट होगा। उसके बाद फिर से अगर यहाँ से ये फिर से ब्रेक करता है, तो यहाँ से अपना टारगेट ये होगा। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि पहला टारगेट अचीव हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर यहाँ से साइडवेज हुआ, फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो फिर यहाँ से जाके तीसरा हुआ, और फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ये चौथा हुआ। अब यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर उछला तो 5वां, और यहाँ से उठा तो फिर ये 6ठा। यानी कि एक ही दिन में आपको सारे के सारे टारगेट यहाँ से हिट होते हुए दिख रहे हैं। तो प्लीज़ यार ये वीडियो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। बहुत बार यही सवाल आता है कि मार्केट जाएगा तो कहाँ तक, हम आखिर में कौन सा टारगेट लें। तो यहाँ से आपको मैंने टारगेट दिखा दिया है। अगर आपको ये टारगेट समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, और इस पर भी अगर आपको थोड़ा सा समझना है इसी चीज़ को, तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यही पिवट पॉइंट को मैं क्या करूँगा। इस पिवट पॉइंट को मैं आपको 1 मिनट के चार्ट फ्रेम में बताऊंगा, ताकि क्या होगा कि आप जल्दी कैच कर लो। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देखो 1 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ से ये लाइन का टारगेट हो चुका था, यहाँ से फिसला मार्केट, तो यहाँ से धीरे धीरे इसका टारगेट ये करीबन आना था, लेकिन यहाँ से गैप 200 पॉइंट से ज़्यादा का हो रहा था, इसलिए यहाँ से मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। आया समझ में? इसके बाद अगर हम बात करें और भी, तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ से मार्केट यहाँ से चला था, देखो यहाँ से चला था, तो इसका जो टारगेट होता यही टारगेट था, ये टारगेट अचीव हो चुका। अब यहाँ से रिजेक्शन लेता और यहाँ से नीचे की साइड में ज़्यादा चलता, तो हम बोल सकते थे कि उसका टारगेट ये है, लेकिन मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड में नहीं आया। अब उसके पीछे बहुत सारी थ्योरी आ सकती है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है मतलब 1 मिनट में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है
एक छोटा सा स्टॉप लॉस, यानी कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, कभी कभी 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। और लेकिन यहाँ पर टारगेट आपको कितना होता है 1:2, 1:3, ये 1 मिनट का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली मैं समझा पाऊँ, तो इसलिए आप थोड़ा सा ये कमेंट करेंगे कि हाँ ये वीडियो भी हमको चाहिए, तो मैं बना सकता हूँ। यहाँ पर देखो, ये वाले पहले ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको क्या लगना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाली लाइन होना चाहिए। तो यहाँ से देखो निकला, धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा, बराबर नहीं पहुँच पाया, इसके पीछे का एसएल का भी एक कारण होता है। फिर यहाँ से आपको वापस से यहाँ से एक रेड यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ से फिसला मार्केट, तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाला, तो यहाँ तक पहुँच चुका है, मतलब लगभग पहुँच ही चुका है, ये मान के चलो। अब उसके बाद में मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बेटर तरीके से समझाऊंगा अगर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो वीडियो अगर आपने अंत तक देखा होगा तो आपको ये भी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अब सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।